भी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धनबल और बाहुबल की राजनीति कही जाती है। और उस धनबल और बाहुबल की राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति को जीतना है जो आम साधारण परिवार से आता है, उसको जनबल की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास जनबल है तो बड़े से बड़ा धनबली, बड़े से बड़ा बाहुबली आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो देखिए, वोटिंग के समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो 99% बैटरी चार्ज थी, मैं उस वक्त भी कह रही थी कि 99% बैटरी कैसे चार्ज हो सकती है, और मैं आज भी कह रही हूँ कि कोई मशीन अगर दिन भर इस्तेमाल हुई है, दिन भर लोगों ने उसमें वोट डाला है और शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक उसमें वोट पड़ा है, और अगर वो 99% चार्ज है, तो सवाल तो खड़ा होता है। अगर बात की जाए तो सड़क, नाली, तमाम ऐसे, आप देखिए बारिश का मौसम है, जगह जगह नाले खुले पड़े हैं, कितने लोग नालों में गिर करके डूब के मर जा रहे हैं। अभी कल ही परसों की घटना है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाले में गिर करके, सुरेश राजपूत जी नाले में गिर गए, और काफी देर मशक्कत के बाद जब इतने अधिकारियों को फोन किया, बात की, प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के नगर निगम और लोग जागे और ढूंढने आए। तभी भी सोचिए, लोकल लोगों ने नाले के अंदर कूद करके उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। तभी उनकी प्रतिनिधित्व पे बात होती हो। हर व्यक्ति, चुनाव आता है, छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे, महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, एक नीतियां बताते हैं लोग, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की बात अगर कोई करता है तो अखिलेश यादव जी हैं। नमस्कार, लोकतंत्र एक सोच में स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और धुआंधार छात्र सभा में प्रदर्शन करने वाली पूजा शुक्ला जी हैं। पूजा शुक्ला जी, आपका लोकतंत्र एक सोच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति का सफर जो है कैसे शुरू किया। पहली बात तो कहते हैं कि एक लड़की होना, उसके बाद राजनीति में आना। निश्चित तौर पर एक महिलाओं के लिए राजनीति में आना बहुत टफ होता है। आम तौर पर आप देखिए कि जब लड़कियां घर से निकल करके पढ़ने जाती हैं या नौकरी करने जाती हैं, कहीं पर भी आसपास भी अगर घूमने गई हैं, तो किस तरह से उनको किस किस तरह के कमेंट्स, किस तरह की चीज़ें और इन तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और फिर आप सोचिए कि राजनीति एक इतना बड़ा समंदर है कि इसके अंदर आना और सरवाइव कर जाना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने एक जो दृढ़ निश्चय था, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि हमारा नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा हमें नेतृत्व मिला, माननीय नेताजी जैसा नेतृत्व मिला, जहाँ पर हम लोगों को एक कंफर्टेबल जगह मिली जहाँ पर हम आकर के पॉलिटिक्स कर सकते थे। तो अगर लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स टफ नहीं होती है, उतनी टफ नहीं होती। टफ तो फिर भी होगी, क्योंकि सामाजिक लोगों के साथ आपको रहना है, फिर आपको अपना मान सम्मान और भी सारी चीज़ें देखनी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जो दिक्कतें, समस्याएं आई, वो यही सामाजिक तौर पर लड़कियों को दिक्कत आती है कि कैसे फेस करें, कैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि हम हजारों लाखों की भीड़ का एक नेतृत्व कर सकें। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक लड़की चुनाव में आई, विरोधी नेता रहे, काफी बड़े दिग्गज वो भी रहे। कैसे देखेंगे इसको कि मतलब आपने चुनाव लड़ा, जो उसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ना, जैसे आज वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो एक समय पे और आज भी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धनबल और बाहुबल की राजनीति कही जाती है। और उस धनबल और बाहुबल की राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति को जीतना है जो आम साधारण परिवार से आता है, उसको जनबल की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास जनबल है तो बड़े से बड़ा धनबली, बड़े से बड़ा बाहुबली आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि हम कैसे जनबल को अपने साथ एकत्रित करें। और मैं समझती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में काम करते करते, लोगों से मिलना जुलना और एक जो सिंपैथी और एक जो कनेक्शन, लोगों के साथ बॉन्डिंग बनी, वो जनबल ने मुझे इतने बड़े चुनाव में खड़े रहने का साहस दिया। चुनाव जो है आपका, कहते हैं कि चुनाव में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, आप खुल के बता सकते हो उनको? चुनाव जो वोटिंग के समय हुआ था आपके साथ। देखिए, वोटिंग के समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो 99% बैटरी चार्ज थी, मैं उस वक्त भी कह रही थी कि 99% बैटरी कैसे चार्ज हो सकती है, और मैं आज भी कह रही हूँ कि कोई मशीन अगर दिन भर इस्तेमाल हुई है, दिन भर लोगों ने उसमें वोट डाला है और शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक उसमें वोट पड़ा है, और अगर वो 99% चार्ज है, तो सवाल तो खड़ा होता है। प्लस कई बूथों पे जो मशीनें ख़राब थी, तमाम जगह पर वोटिंग के समय डिस्टर्बेंस हुआ, फिर काउंटिंग के समय डिस्टर्बेंस हुआ, उन पर खुल करके कई बार मैं बोल चुकी हूँ। और मैं लगातार ये कह रही हूँ कि सरकार हर बार नए नए तरीके आज आप अपनाती है, क्योंकि इनको पता है कि ये 5 साल काम नहीं करते हैं। चाहे इनका कोई विधायक हो, चाहे इनका कोई किसी भी तरह का प्रतिनिधि, अगर आप देखें इनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि, कोई काम नहीं कर रहा। अगर विकास की अगर बात की जाए तो सड़क, नाली, तमाम ऐसे, आप देखिए बारिश का मौसम है,
जगह जगह नाले खुले पड़े हैं, कितने लोग नालों में गिर करके डूब के मर जा रहे हैं। अभी कल ही परसों की घटना है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाले में गिर करके, सुरेश राजपूत जी नाले में गिर गए, और काफी देर मशक्कत के बाद जब इतने अधिकारियों को फोन किया, बात की, प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के नगर निगम और लोग जागे और ढूंढने आए। तभी भी सोचिए लोकल लोगों ने नाले के अंदर कूद करके उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो लाश ढूंढने में पूरा 1 दिन का समय लग गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और सोचिए 3 छोटे बच्चे हैं। तो ये जो लापरवाही है जनप्रतिनिधियों की, सरकार की, प्रशासन की, नगर निगम की, ये साफ तौर पर दिखाती है कि सरकार का अंकुश अब किसी भी व्यक्ति पर नहीं है, ना शासन पर है ना प्रशासन पर। योगी जी तो लगातार जो है सफाई कर्मियों को सम्मानित भी कर रहा है। वो देखिए, सफाई कर्मियों का सम्मान करना हम सब लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों ने जो काम करते हैं, जो सफाई वो करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस कर्मचारी को कितना वेतन मिल रहा है, उसको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसे क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है सम्मान के साथ साथ अगर उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाए तो और अच्छे तरीके से चीजें हो सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो काम आता है शासन और प्रशासन से, उसमें सफाई कर्मचारी बेचारे क्या कर सकते हैं, जब उनको आदेश ही नहीं हो रहा है कि हमें ये काम करना है, या हमें यहाँ पर सीवर में जाके काम करना है, या हमें यहाँ पे नाले पे काम करना है। जब उन्हें कोई आदेश ही नहीं मिल रहा है किसी प्रतिनिधि का, या कोई किसी भी तरह की समस्याओं को जो क्षेत्रीय जनता जा रही है, कोई सुध ही लेने वाला नहीं है, तो फिर अब आप सम्मान करते रहिए। उस सम्मान से क्या होगा बताइए? क्या सुरेश राजपूत जी वापस आ जाएंगे, या जो अनगिनत लोग नालों में गिर के जिनकी मृत्यु हो जा रही है, क्या वो वापस आ जाएंगे? पूजा जी, आप तो चाहे तो एक बार क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी, आपने कोई खास वजह, भाजपा भी जा सकते थे, बसपा भी जा सकते थे। देखिए, हम लोग तो यहाँ बाई चॉइस है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी और खासतौर पर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हम लोग समाजवादी पार्टी में आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के प्रतिनिधित्व की बात करती है, जो आम गरीब परिवार से आने वाले लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करती है। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े दल हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन क्या कोई दल आम गरीब परिवार के लोगों को प्रतिनिधित्व देता है? क्या कोई ऐसी पार्टी है जो आम गरीब परिवार या छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के जो बार बार मुद्दों पर बात होती है, साथ ही साथ कभी उनके प्रतिनिधित्व पर बात होती हो? हर व्यक्ति चुनाव आता है, छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे, महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, हम एक नीतियां बताते हैं लोग, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की बात अगर कोई करता है तो वो अखिलेश यादव जी हैं, वो माननीय नेता जी। छात्रों से याद आया, आपने जो मुख्यमंत्री हैं इसमें प्रेजेंट टाइप, उनको आपने काला झंडा दिखाया था, आखिर क्या है मामला? पूरा काफी चर्चे में रहा उसमें समय। देखिए, वो तो समय था कि वहां पर फीस वृद्धि का आंदोलन चल रहा था। हम लोग लगातार राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखने का प्रयास किया और कुलपति से रख करके मिल करके बात रखने का प्रयास किया। और अगर आप देखिए तो 2012 से 17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। तो उस समय जो स्टूडेंट का एक कम्युनिकेशन उनके साथ था, तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो उससे ऐसा कम्युनिकेशन रखा जा सकता है। बट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए, खुद वो युवा अवस्था में सांसद थे, तो कम से कम उनको युवाओं के मुद्दे तो समझने चाहिए। जब हम लोग बात करने गए उनसे और जब उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, तो हमने उन्हें काला झंडा दिखाया और उसके एवज में हम लोगों को महीनों जेल में रखा। आज भी उन मुकदमों में हम लोग कोर्ट जाते हैं, आज भी उन मुकदमों की वजह से हम लोग बहुत तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। कहीं कभी पुलिस परेशान करती है, कभी कोई घटना हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो मुख्यमंत्री जिस सोच का होना चाहिए, जो एक दिल बड़ा होना चाहिए मुख्यमंत्री का, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं है। इस समय मुख्यमंत्री साहब जो है 5000 स्कूलों पर ताला लगवा रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया, कैसे देखेंगे इस चीज को? देखिए, सबसे बड़ी बात ना, एक कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना रहेंगे स्कूल, ना इसमें आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, ना जब बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो इन्हें टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी, तो जब टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी तो इन्हें कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकालने की जरूरत, शिक्षक भर्ती निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कूल बंद हो रहे हैं बराबर, उसके बाद ठेके शराब के हैं, लगातार कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, इसको किस प्रकार से? अरे अभी हम लोग क्षेत्र में एक जगह गए थे, तो अभी जस्ट 1 घंटे पहले की बात है, वहां पर बड़े सारे लोग इकट्ठा होकर के यही बता रहे थे कि एक ठेका खुल गया है और पूरे गांव के बच्चे और गांव के लोग वहां पर जो जिस तरह की बदतमीजियां हो रही हैं, रात में जो शाम होते ही जो शुरू हो जाता है, बड़ा परेशान थे लोकल लोग। अब आप सोचिए कि अगर हम इस सरकार का आंकड़ा निकाल करके देखें पिछले 5 से 7 सालों का, तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा मधुशालाएं खुली हैं और पाठशालाएं बंद हुई हैं। तो ये मधुशाला और पाठशाला की लड़ाई है। तो पाठशाला वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच देखिए कि उन्होंने अभिनव मॉडल स्कूल देकर के एक मॉडल दिया कि हम बच्चों को इस तरह के भी स्कूल, इस तरह की फैसिलिटीज भी दे सकते हैं जहां पर अंग्रेजी माध्यम में हमारा बच्चा आकर के पढ़ सके। नहीं तो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था थी, जो सरकारी स्कूलों के बारे में एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए अभिनव मॉडल स्कूल जैसा मॉडल दिया और वो हमारे क्षेत्र में भी एक अभिनव मॉडल स्कूल दिया। तो अब आप सोचिए, सरकार
को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देती है सरकार, बेटियों की शिक्षा पे बात करती है, नारी बंधन कार्यक्रम चलाती है, लेकिन जब बेटियों की शिक्षा की बात होती है, जो बच्चियां घर से निकल कर गांव तक स्कूल जाने में जिन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो अपने घर से दूर स्कूल कैसे जाएंगी, ये सोचने की बात है। कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि लोग शिक्षा से वंचित हो जाए, इसीलिए स्कूलों को बंद किया गया। चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, ये पीडीए के लोगों को प्रमुखता से प्रतिनिधित्व दिलाने का चुनाव है। आने वाले चुनावों में तैयारियां क्या हैं आपकी, और आप क्षेत्र में क्या मुद्दा लेकर निकलेंगे आप? देखिए, क्षेत्र में मुद्दे हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के शासन, नाली, सड़क, पेंशन, तमाम वो मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं जिनसे जनता रोज जूझ रही है, उन मुद्दों को लेकर लोगों के लिए बीच लेके जाऊंगी। और हर वार्ड का, हर गली मोहल्ले का अपनी एक अलग समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं जल भराव की समस्या है। इतनी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो हम लोग अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। और रणनीति, सड़क नाली तो हर एक विधायक मंत्री का मतलब खास मुद्दा है, सड़क नाली, क्योंकि आम जनमानस उन्हीं मुद्दों से रोज जूझ रहा है। भाई, अगर आपके घर के बाहर नाली नहीं सही बनी है और पानी आपके घर के अंदर आ जा रहा है, तो ये भी तो एक मुद्दा है। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, लेकिन अगर आपके घर के बाहर की सड़क ही नहीं सही बनी है, तो वो आधा किलोमीटर चलने में आपको लगेगा कि आप 30 किलोमीटर चल लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो मुद्दे हैं। अब बताइए, इन्वायरमेंट इतना बड़ा मुद्दा है, कोई उस पर बात नहीं करता कि प्रकृति का किस तरह से दोहन हो रहा है, नदियां कितनी गंदी होती जा रही है, पेड़ कितने कट रहे हैं, इन पर कोई बात नहीं। आप सोचिए, आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को और अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? ये उनको आज पानी बॉटल में खरीदना पड़ रहा है, कल ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। क्या लगता है पूजा शुक्ला जी, एक बार फिर से जनता का प्यार जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग राजनीति तो समीकरण है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के सुख और दुख में खड़े हैं। हम लोग चुनाव लड़ने का अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया, चुनाव लड़े, और लड़ने से पहले भी क्षेत्र में थे, जनता के बीच में थे, लड़ने के बाद भी जनता के बीच में है। जनता निर्णय करेगी कि उसको क्या करना है, और लोकतंत्र के अंदर जनता ही भगवान है।